अनुव्रत अधिकार के अंत में श्लोक नंबर 66 आचार्य भगवंत श्रावक के अष्टमूल गुण बतलाते हैं। अष्टमूल गुणों के विषय में एक बात जीवन भर याद रखने योग्य है कि जो मूल गुण हुआ करते हैं वह देश काल की परिस्थिति के अनुसार होते हैं। जिस समय जिन चीज़ों की अत्यधिक भरमार समाज के बीच होती है कि यह पाप के रूप में यह चीज़ इस रूप में बहुत अधिक बढ़ रही होती है, तब तत्काल संबंधी जो आचार्य या साधु हुआ करते हैं वह अपनी दूरदृष्टि के माध्यम से ये निर्णय करते हैं कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या इन्हें बतलाने योग्य है, क्या दूर रखने योग्य है। इन सबको अच्छी तरह देख करके तत्कालीन परिस्थितियों का पूर्ण निर्णय करके फिर आचार्य तत्संबंधी मूल गुणों का निर्धारण करते हैं। इस कारण मूल गुणों में बहुत सारे मतांतर भेदांतर हैं। लेकिन यदि मूल में देखा जाए तो अनुव्रतों का मूल अर्थ है पांचों पापों से बचना या अहिंसा रूप धर्म और वीतरागता रूप पद्धति। अहिंसा पद्धति और वीतरागता देव का स्वरूप, धर्म का स्वरूप, इन दोनों का संरक्षण करने के लिए, संवर्धन करने के लिए अनुव्रत हैं। इसलिए अनुव्रतों का स्वरूप या भेद समय समय पर बदलते रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रमाण इनके श्रावकाचार संग्रह की प्रस्तावना में आपको मिल जाएंगे। आइए देखते हैं स्वामी समंतभद्र देव ने क्या लिखा। मद्य मांस्य मधु त्यागहि सहानुव्रत पंचकम अष्टौ मूल गुणानाहुर गृहीणां श्रमणोत्तमः मध्यमांस मधु त्यागहि सहानुव्रत पंचकम अष्टौ मूल गुणानाहुर गृहीणां श्रमणोत्तमः। श्रमणोत्तमः, श्रमणों में जो उत्तम गणधर देव हैं वे मध्य अर्थात सराव, मध्य मतलब शहद, मध्य मतलब सराव, मांस अर्थात मांस, मधु मतलब शहद, इनके त्यागैसह अर्थात इनके त्याग से सहित, मध्य त्याग, मांस त्याग और मधु त्याग, इन तीन को बोलते हैं मकार। मां शब्द से उच्चारण होने वाले तीनों शब्दों का त्याग करना। तो पहला है मद्य त्याग अर्थात शराब, चाय, कॉफ़ी या और भी नशीले जो भी पदार्थ हैं उनका त्याग। मांस त्याग अर्थात स्थावर जीवों के शरीर के कलेवर को मांस कहते हैं, उसे छोड़ना। और तीसरा मधु अर्थात शहद और शहद से बने हुए पदार्थों का त्याग। इनके साथ अनुव्रत पंचकम, जो 5 अनुव्रतों का स्वरूप ऊपर कहा गया, ये पांचों अनुव्रतों को गृहीणाम गृहस्थों के अष्टौ 8 मूल गुण आहु कहते हैं। इनको मूल गुण कहा। अभी वर्तमान में जो प्रचलित मूल गुण हैं उनमें रात्रि भोजन त्याग, पानी छानकर पीना, प्रतिदिन देव दर्शन, पंचोदंबर फलों का त्याग आदि आदि सम्मिलित हैं। मध्य, मांस, मधु, हिंसा, झूठ, चौर, कुशील तथा परिग्रह, इन 8 के त्याग को श्रावक के अष्टमूल गुण कहा गया है। अन्य शब्दों में 3 मकारों का त्याग और 5 अनुव्रतों के परिपालन से श्रावक का व्यक्तित्व बनता है। श्रावक के व्यक्तित्व की परिपूर्णता इसी माध्यम से होती है। मूल गुण क्या होता है? तो मूल गुण अर्थात
जड़ के समान आधारभूत गुण। जैसे जड़ के अभाव में वृक्ष फल फूल नहीं दे सकता या खड़ा नहीं रह सकता, वैसे ही अनुव्रत के अभाव में श्रावक और मुनिव्रत का पालन नहीं कर सकता, अतः वे स्थिर नहीं रह सकते। सबसे पहले उनकी जड़ अर्थात जो रूट है उसे मजबूत करना जरूरी है। एक एक अनुव्रत को अच्छी तरह समझ करके और जीवन में अंगीकार करना चाहिए। और यदि हम जैन कुलाचार में देखेंगे तो वहाँ पर भी मध्य मांस मधु का त्याग, पंच उदंबर फलों का त्याग, रात्रि भोजन त्याग, पानी छान कर पीना, दया धर्म का पालन और प्रतिदिन जिनेंद्र पूजन देव दर्शन करना, ये जैन कुलाचार हैं। इसलिए इनको भी अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए। 3 शब्द बार बार सुनने में आते हैं, मध्य, मांस और मधु। इनका त्याग क्यों करना, तो बतलाते सबसे पहले मध्य। मध्य मतलब शराब। शराब कैसे बनती है, तो अनेक पदार्थों को सड़ा गलाकर बनाई जाती है। इस प्रक्रिया में असंख्यात जीव जंतुओं की निमित्ती उत्पत्ति होती रहती है। अरबी भाषा में शराब अर्थात सड़ा गला, आब मतलब पानी, सड़ा गला पानी। जैसे मानो अंगूर से शराब उन्हें बनानी है तो वे अंगूर को सड़ाते जाएंगे, सड़ाते जाएंगे, सड़ाते जाएंगे, और जब वह एक्सट्रीम लेवल तक सड़ जाएगा तब वह एक रस के रूप में, रसायन के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह बनी चीज़ एक प्रकार का नशा चढ़ता है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। नशे में वह बड़बड़ाता है, गालियाँ देता है, गंदगी में लेट जाता है, शरीर उसका क्षीण हो जाता है, उसका परिवार उजड़ जाता है, अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है, किडनी, फेफड़े आदि सब सड़ने लग जाते हैं। कभी भी कोई जीव इस प्रकार की व्यसन से युक्त मिले तो उसे ये मत कहो कि इसे छोड़ दो, उसे ये समझाओ बहुत अच्छी तरह, भैया हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि कल जब तुम्हारी किडनियाँ और तुम्हारा लीवर सड़ जाएगा तो हम तुम्हारा इलाज करा पाएँ। उसको इतना समझाओ बस, देखो ये नियम है कि अगर ये कंटिन्यू आपने पीना चालू रखा तो आपकी किडनी, लीवर सब सड़ जाएगा, और इनका ट्रांसप्लांट कराने का लाखों में खर्च है। इतना तुम्हारा परिवार और हम सब भर नहीं सकते। इसलिए अच्छी तरह विवेक पूर्वक, अपनी बुद्धि पूर्वक विचार करें करना क्या है। कुछ उच्च भ्रू लोग विदेशी शराब को शुद्ध मानते हैं, पर यह भ्रम है। शराब, विस्की, रम, चरस, गांजा, अफीम, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये सब पदार्थ श्रावक के लिए तो छूना तो दूर, नाम लेना भी पाप है, और सामान्य व्यक्ति के लिए भी त्यागने योग्य ही हैं। ये नहीं कि देखो ये तो श्रावक के मूल गुणों में लिखे, हम थोड़ा श्रावक हैं, नहीं, सामान्य जीव भी अपने जीवन में इनके नाम भी ना ले। बहुत सारे लोगों का ये कहना है, अरे जिसमें नशा नहीं चढ़ता हो या जिसमें लोगों को पता ही ना चलता हो ऐसी चीज़ पी लें, तो नहीं, कोई भी नशा करने वाला पदार्थ नहीं पीना। मांस, 2 इंद्रिय जीवों के कलेवर को मांस की संज्ञा दी जाती है। एक इंद्रिय जीव को, उसके शरीर को मांस नहीं कहा। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनको मांस नहीं कहते। लेकिन इनसे ऊपर जैसे ही पहुँचते हैं तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, इन जीवों को के शरीर को मांस कहा जाता है। मांस में उसी जाति के वर्ण के अनंत जीवों की पैदाइश होती है। इसके ग्रहण करने से मन अशांति
मन अशांत हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, व्यक्ति में क्रूरता निर्दयता बढ़ने लगती है। इसलिए इंसान का आहार मांसाहार नहीं, मानवीय आहार शाकाहार ही है। और किसी भी दृष्टि से अंडा शाकाहारी नहीं हो सकता। क्यों? वह एक प्रकार से उस जीव के जन्म का, उत्पत्ति का स्थान है। उसके माध्यम से ही नए चूजे, नए अंडे, नए मुर्गे, नए मुर्गियां उत्पन्न होती हैं उस ही अंडे से। इसलिए वह 3 काल में भी किसी भी के द्वारा भी शाकाहारी न बनाया जा सकता है, न सरकारी घोषित किया जा सकता है। मधु अर्थात शहद मधुमक्खियों की विष्ठा और उल्टी से बनता है। मधुमक्खियाँ जाती हैं जगह जगह पर, फूलों पर बैठती हैं, उसके पराग को चूसती हैं और उसे ग्रहण करके अपने घर में, वो उनका घर निवास स्थान होता है, वहाँ जाकर उसे छोड़ देती हैं, उल्टी के रूप में और मल के रूप में। असंख्य मधुमक्खियाँ फूलों का रस चूसकर छत्ते में जाकर उल्टियाँ करती हैं। इस तरह उनकी उल्टी ही शहद है। फिर जब छत्ता निकालते हैं शहद के लिए तो उसमें भी जीवों की हिंसा होती है, उसमें वे अंडे भी देती हैं। वैदिक ग्रंथ महाभारत और मनुस्मृति में लिखा है कि शहद की 1 बूंद के सेवन से 7 गांव के जीवों को जलाकर भस्म करने का दोष लगता है। 7 गांव के जीवों को मारने का बराबर दोष लगता है। क्यों? इतने सूक्ष्म सूक्ष्म जीव, उन्होंने सारे अंडे वहाँ पर दिए थे, असंख्यात अंडे एक साथ मार डाले। इस प्रकार प्रत्येक जीव इन 3 मकारों से बचता हुआ अष्टमूल गुण धारण कर और अपने जीवन का कल्याण पथ प्रकाशित करे। ओम नमः।